नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। अब देखिए साहब, जब मैं छोटा था तो मेरी बड़ी शिकायतें होती थी भगवान से कि उसने मुझे गरीब क्यों बनाया है साहब, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने को। बड़ी शिकायतें हुआ करती थी साहब। मगर अगर आज के दिन को मैं देखूं तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने आका का, मौला का, श्री कृष्ण श्री राम का, कि कैसी किस्मत उसने मेरी लिखी है कि साहब मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भजन सम्राट साहब पद्मश्री अनूप जलोटा साहब के साथ बैठने का साहब। और रही बात इंटरव्यू की, तो मैं एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि साहब इंटरव्यू में क्या ही ले सकता हूं कि उसका करम है तो मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। एक बड़े शायर ने बड़ी प्यारी लाइन कही है कि मौज में अपनी आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, और पड़ी बंदे पे नजर तो बंदे को मौला कर दिया साहब। अनूप जलोटा साहब पद्मश्री। और अगर इनकी उपलब्धि बताने पे आऊं तो साहब अभी शाम हो रही है, रात हो जाएगी, और फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम हो जाएगी साहब। मोटी मोटी दो उपलब्धि बताना चाहूंगा साहब। कपिल शर्मा के शो में सर्वाधिक जिस भजन गायक को, सर्वाधिक जिस गजल गायक को बुलाया गया है वो अनूप जलोटा साहब है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय भजन गायक जिसका नाम है वो अनूप जलोटा साहब का नाम है। सबसे ज्यादा सोने की डिस्क अवार्ड जीतने का जो पैगाम, जो किताब में नाम दर्ज है वो अनूप जलोटा साहब का। अब मैं अपना इंटरव्यू शुरू करना हूँ साहब। आप मुंबई में आए एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए, और मैं तो आपका शो देख रहा था, आप वहाँ पे बता रहे थे कि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको इनवाइट किया मुंबई में, और आप खुश हो गए कि चलो फिल्मों में काम मिलेगा। और उन्होंने आपसे ये कहा कि फिल्मों में मत गाना क्योंकि तुम्हारी आवाज अलग तरीके की है। क्या वो संघर्ष था उस दौरान? सी रामचंद्र जी ने बुलाया था, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। और मैं आपको बताऊं कि ये गरीब और अमीर होता क्या है। इस वक्त आप मुझसे ज्यादा अमीर लग रहे हैं, आपने कपड़े मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे पहने हुए हैं। तो अमीर गरीब में तो कुछ रखा नहीं। और एक बात और बताऊं कि अगर किसी से पूछा जाए नॉर्मली कि हमारे देश का सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो लोग कहेंगे मुकेश अंबानी। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा स्वामी विवेकानंद। हाँ, अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि हमारे देश का सबसे धनवान कौन है, तो मैं कहूँगा मुकेश अंबानी। तो बड़ा छोटा पैसे से नहीं होता। आप मुझसे बहुत बड़े हैं क्योंकि आप जो काम करते हैं वो मुझे नहीं आता। आप अपने क्षेत्र में बड़े हैं, और जो आपको आता है वो किसी को नहीं आता साहब। हम अपने क्षेत्र में तो हमेशा छोटा बड़ा प्रतिभा से ही पहचाना जाए तो बहुत अच्छा है। आपके पिताजी खुद एक इतने बड़े क्लासिकल सिंगर रहे, पिताजी से क्या सीखने को मिला आपको? पिताजी ने मुझे बचपन में एक चीज सिखाई थी। मैंने उनसे कहा कि संगीत में किस तरह से सक्सेस पाऊं। आपको इतनी सक्सेस मिली, आप इतने बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाते हैं, आपको पद्मश्री मिला है। तो मुझे कहने लगे कि बड़ा आसान है कि अगर तुम्हारी प्रतिभा 19 है और तुम्हारा व्यवहार अखलाक 20 है तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा 21। बहुत बढ़िया। और अगर तुम्हारा टैलेंट 21 है और इखलाक 20 है, नेचर जो है मिलनसार जितने हो 20 है, तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा 19। ये मुझे पता है। तो यहाँ पे व्यवहार की बात आप कर रहे हैं। यहाँ व्यवहार की बात आ जाती है। जिंदगी में एक संघर्ष जो आपको अभी तक याद रहा हो, क्या आपका क्या संघर्ष रहा जिंदगी में? कभी नहीं रहा कोई संघर्ष, कोई मेहनत? ना, मेहनत तो आज भी वही है भाई। जहाँ से संघर्ष की बात है तो जितना बड़ा संघर्ष आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उनसे बड़ा कौन कर रहा है? बिल्कुल। तो संघर्ष तो हर स्टेज पे है। संघर्ष का मतलब है कि आप अपने को स्थापित करके उस स्थान को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो संघर्ष है। तो वो तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन वो संघर्ष थोड़ी है कि फुटपाथ पे जाके सो गए, उसको संघर्ष नहीं कहते। वो तो थोड़ी पैसे की कमी है इसलिए वहां जाके सो गए। जगजीत सिंह भी सोते थे, न जाने कितने लोग बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस फुटपाथ पे जाके सोए। लेकिन वो स्ट्रगल थोड़ी है, वो तो थोड़े पैसे की कमी है। स्ट्रगल तो नाम होने के बाद शुरू होता है। बहुत बढ़िया। कि भाई अब नाम हो गया, अब क्या करें, अब इसको बचाएं कैसे, अब इसको संभालें कैसे, अब इसको मेंटेन कैसे रखें, वहां से शुरू होता है। वो हम आज कर रहे हैं, वो मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल। एक दौर आया आपको पद्मश्री मिला, जब पद्मश्री मिला था वो क्षण कैसा था उस समय? बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने जब अपनी माँ को कहा कि मुझे
इस साल पद्मश्री मिल रहा है, आपको बड़ी खुशी होगी। तो उन्होंने कहा अब आज से ठीक से गाना। आपने सोचे कपिल ना ऐसा मुझे बोला। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रगल है वो सक्सेस के बाद शुरू होता है, उसके पहले स्ट्रगल कौन देखता है क्या है। नाम होने के बाद फिर संभालना पड़ता है। तो नाम होने के बाद संघर्ष कुछ रहा आपके जीवन में? यही संघर्ष है कि बहुत रियाज करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज़्यादा लोगों को मिलना पड़ता है। रोज़ करीब 200-250 लोगों को पर्सनली मिलता हूँ। कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, कोई आप जैसा पत्रकार है। तो 200-250 लोगों को रोज़ मिलता हूँ। अभी आप आए हैं इसके, आज हम अशोका होटल में ये बात कर रहे हैं, तो अभी कोई 40 लोग तो गए मिल के। अच्छा। हाँ, कोई कवि थे, कोई म्यूजिक डायरेक्टर थे, कोई फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के लोग थे, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे। तो जब इतना व्यस्त स्केड्यूल है तो रियाज करने का समय कब मिलता है? रियाज साथ में चलता रहता है। अच्छा। हाँ, हमारा तानपुरा जो है वो ऑन रहता है। अभी तो हम नहीं ऑन रख सकते, लेकिन इसके पहले तानपुरा ऑन था, हम गा भी रहे थे, स्टूडेंट बैठे थे, हम गाना भी गा रहे थे। तो 7-8 घंटे तो रोज ऐसे ही गाना चलते रहता है। साहब, क्या चाहिए पहचान के लिए? अगर आप चाहते हो पहचान हो, आपका लोग आपको पहचाने, आपके हिसाब से पहचान पाने के लिए क्या करना चाहिए? डिफरेंट काम करें आप। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, सड़क पे 4 लोग चल रहे हैं, आप अचानक सर के बल चलने लगी है तो लोग आपको देखने लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस पहचान को पहचान नहीं कहते। 4 अच्छे सिंगर्स हैं, उसके बीच में आप उनसे अच्छा गा के दिखा दीजिए या उनसे डिफरेंट गा के दिखा दीजिए, तो आपकी पहचान बन जाएगी। तो पहचान का मतलब है कि आप दूसरों से भिन्न कुछ काम करें, दूसरों से अलग कुछ काम करें, तो आपकी पहचान बन जाएगी। और सिंगर बनने के लिए क्या करें? क्योंकि बहुत से फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो गरीब हैं, वो सिंगर बनना चाहते हैं, मुंबई आते हैं इस सपने को लेकर के। सिंगर के लिए अमीर गरीब होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई 1 लाख रुपए का इंजेक्शन नहीं है जो आपने लगा लिया और आप गाने लगे ना। मगर संघर्ष तो बहुत है, कंपटीशन तो बहुत है। ना ना ना, बिल्कुल संघर्ष नहीं है। अगर आप अच्छे हैं गाने में तो आप सोनू निगम बन जाएंगे, आप अच्छे गाने में आप मोहम्मद रफ़ी साहब बन जाएंगे, लता मंगेशकर जी